हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीआरई सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। सीआरई सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद में हम आज उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये सीआरई के फर्स्ट यूनिट का 3rd पार्ट होगा। इस 3rd पार्ट में इस यूनिट को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रहीनियस लॉ और कोलिजन लॉ ये डिस्कस कर लिया था। अब हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। इसको देखेंगे कि ये क्या होती है। ट्रांजिशन थ्योरी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी होती है उसको 2 नाम से हम लोग और जानते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, इस नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन थ्योरी का जो फार्मूला होता है वो होता है के प्रोपोर्शनल होता है टी इंटू में ई की पावर माइनस का ई अपॉन में आर टी। ये इसका फार्मूला होता है। जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है के नॉट, यहाँ पर एक के नॉट आ जाता है। तो इसका जो फार्मूला बन के आता है वो निकलता है के इज इक्वल टू के नॉट इंटू में टी हो जाता है और ई की पावर माइनस का ई अपॉन में आर टी, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग टेम्परेचर T1 पर देखते हैं। जब टेम्परेचर T1 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है K1 इज इक्वल टू के नॉट इंटू में T1 और ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर T1, ये हो जाता है। और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। सिमिलर हम लोग T2 जब लेते हैं टेम्परेचर T2 पर, तब यहाँ की इक्वेशन बन जाती है K2 इज इक्वल टू के नॉट इंटू में T2 और ई की पावर माइनस का ई अपॉन में आर T2, ये बन जाता है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 एंड 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर यहाँ पर जब K2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर बन जाता है K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू के नॉट T2 इंटू ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर T2 और के नॉट T1 इंटू ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर T1, ये आता है। जहाँ पर हमारा के नॉट से के नॉट कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बचता है, यहाँ पर बचेगा हमारा K2 अपॉन में K1, ये बचेगा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये बचेगा। और यहाँ पर बचता है E माइनस का E आर T2 अपॉन में, यहाँ पर बचेगा ई की माइनस का ई और अपॉन में आर T1, ये बचता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक स्टेप यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद में इतना बचने के बाद जब ये कैंसिल आउट होता है तो हम लोग लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर क्या होता है, यहाँ पर बनता है ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ln T2 अपॉन T1। और यहाँ पर जब लॉग लेते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। ये देखिए ये कैसे आता है। ऐसे तो हमने कोलिजन थ्योरी में इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर e की पावर ये है, ये ऊपर जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे बन जाता है e की पावर माइनस का e अपॉन आर T2, ये बनेगा। फिर ये पावर ऊपर जाती है तो यहाँ पर माइनस e अपॉन आर T1 हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग, e की पावर e अपॉन आर को कॉमन करते हैं। जब ये कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है 1 अपॉन T2 माइनस का हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन T2 और प्लस का 1 अपॉन T1, ये बचता है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर पूरी इक्वेशन हमारी, इसको आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। इसकी फाइनली इक्वेशन हमारी निकल के आती है ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ln T2 अपॉन T1 इंटू में E अपॉन आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। ये होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस यूनिट में एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रहीनियस लॉ, कोलिजन लॉ और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी मैंने पहले ही बता रखा है क्या होती है। मॉलिक्युलरिटी होती है जो रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 1 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो वो यूनिमॉलिक्युलरिटी होती है।
अगर 2 पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट तो बायमोलिकुलरिटी होगी, अगर 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो ट्राईमोलिकुलरिटी होती है। अब देखिए चेन रिएक्शन क्या होती है। चेन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जो कंटिन्यूस होती रहती है, मतलब एक चैन फॉर्म बनती जाती है। जैसे कि क्या करें, लकड़ी को जलाया, फिर लकड़ी से हमने कोयला का यूज़ किया, तो ये एक चैन रिएक्शन बनती जाती है। और नॉन चैन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें चैन नहीं बनती, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। देखिए नॉन चैन रिएक्शन एक ही 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो वो नॉन चैन रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट हो जाता है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशन की जो पावर होगी उसका सम हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, और जो मॉलिक्युलरिटी होती है उसे हम लोग देख करके बता सकते हैं। अब देख करके तो बता सकते हैं ना, अगर कोई रिएक्शन लिखी हो उसमें जैसे हमने H2 और प्लस लिया तो H2 हमारा 1 लिया गया है, तो ये यूनिमॉलिक्युलरिटी, इसको देख करके बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते, इसको एक्सपेरिमेंटल हमें फाइंड करना पड़ता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की होती है। और मॉलिक्युलरिटी यूनिमॉलिक्युलर, बाईमॉलिक्युलर और ट्राईमॉलिक्युलर की होती है। जैसे देखिए इसका जो एग्जांपल है यहाँ पर 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस R2, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और यहाँ पर N2 प्लस 3H2 और यहाँ पर बन रहा है 2NH3, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, 4 मॉलिक्यूल्स है। देखिए 1 ये हो गया मॉलिक्यूल और 3 यहाँ पर होगा, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ये हो गया। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा ये बचता है, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, ये रिएक्शन पर इफेक्ट डालेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम का कैसा टेम्परेचर है। प्रेशर ऑफ सिस्टम, प्रेशर कैसा है सिस्टम का। नेचर ऑफ कैटलिस्ट इफ प्रेजेंट, अगर किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो वो इसकी रिएक्शन को जल्दी, मतलब फास्ट या स्लो करता है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ये हो गए आपके फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारी CRE की फर्स्ट यूनिट फिनिश होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।